So, hello guys, good evening. So, as you can see, last day of video, what we are predict in market. So, मैंने कल ही बोला था कि तुमको वीडियो में भी शेयर किया था कि अगर डायरेक्ट मार्केट आता है यहाँ से इस पॉइंट से तो वी कंसिडर दैट ये एरिया रहेगा एक जो वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट में लास्ट। और एक एरिया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर होना चाहिए। और मैंने पहले ही बोला था कि गैप डाउन तो खुलेगा नहीं मार्केट, क्योंकि जब भी वीकली कैंडल का कोई एरिया एकदम से मार्केट ब्रेक करने को ट्राई नहीं करता। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने पहले बोला, कल भी बोला था, और मैं 2 दिन से वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो दैट इज वीकली लो एरिया। तो कभी भी लो मतलब एकदम डॉट लो नहीं होता, लो से थोड़ा ऊपर स्पेस होता है। स्पेस कभी भी कंसिडर होता है बहुत ज्यादा। जैसे यहाँ पे स्पेस था ये एरिया, दैट एरिया। सो ये एरिया पे ज्यादा करके रिजेक्शन दिखा रहा था, और मार्केट आज खुला तो कैसा खुला कि एग्जैक्टली जो 0.5 को एग्जिस्ट कर रहा था कल मार्केट इस पॉइंट से। मैं 5 मिनट्स पे भी एक्सप्लेन करूँ तो ये एरिया से 0.5, इट मीन्स ये 0.5 इसके ऊपर मार्केट हम लोग यहाँ प्रिडिक्ट कर रहे थे कि यहाँ तक के आ सकता है करके। बट एट द एंड मार्केट क्या किया, हो गया गैप डाउन ऊपर। मतलब गैप डाउन ओपन नहीं हुआ, प्राइस के आसपास ही ओपन हुआ। एंड पहले 10-15 मिनट में 50% में उसने एक नीचे एक लो को ब्रेक डाउन किया। तो ये इम्पोर्टेंट एरिया था, ये पहले ही बताया था मैंने। एंड देन आफ्टर इसने 0.5 पे रिजेक्शन लिया, इट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। 0.5 जब भी मार्केट लेता है वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल होता है। मतलब कोई भी डायरेक्शन में, आइदर अपसाइड और डाउन साइड, इट मीन्स वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होगा। तो ये वैसे ही हुआ, यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा था मार्केट कंटिन्यूसली। सो हमने यहाँ से एक पुट का ट्रेड लिया था डाउन साइड के लिए। उसके बाद में एक टारगेट जो पकड़ा था, वो टारगेट हमने एक्सपेक्ट किया था बस ये, बिकॉज रीजन था उसके पीछे कि ये ट्रेंड का एक 0.1 का टारगेट था। 0.1 के टारगेट तक के मार्केट आया, लेकिन मार्केट उसके बाद में अपना जो बिहेवियर है वो कंटिन्यूसली 0.5 पे ही रिजेक्ट कर रहा था। अगर कहीं भी कोई भी स्विंग से लगाओगे रेड ग्रीन से, जैसे ये ट्रेंड होगा डाउन साइड एंड देन ये अप, तो इसका 0.5 अगर तुम लगाओगे 0.5 0.6, तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली वही पे रिजेक्ट कर रहा था। आफ्टर दैट तब तक के मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था कि प्रीमियम ज्यादा नहीं चलेगी इस रेंज में। अगर मार्केट आता भी है, तुमने अगर लास्ट वीडियो देखा भी होगा, इफ यू आर यू आर माय सब्सक्राइबर्स, तो तुमने वीडियो देखा होगा लास्ट की एक्सप्लेन होगी। अगर कंटिन्यू मार्केट जाता भी है नीचे में तो प्रीमियम्स यहाँ पे सेटल नहीं होंगे। प्रीमियम कब सेटल होगे, जब रादर इस लो के नीचे मार्केट आएगा, मीन्स वीकली कैंडल के नीचे। वीकली कैंडल का लो मतलब ये नहीं होता कभी भी, ये तो सिर्फ शो करने के लिए होता है। एग्जैक्टली लो से थोड़ा ऊपर रहता है कभी भी मार्केट, जो ये एरिया का टारगेट था इस एरिया का। तो हम लोग यहाँ तक के कंसीडर कर रहे थे, उसके बाद में प्रीमियम्स में बहुत देर तक के कुछ मोमेंटम नहीं था। जब इसके बाद में मार्केट इस लो के नीचे क्लोज कर रहा, देन वी गो फॉर शॉर्ट साइड। शॉर्ट साइड में भी कब गए हम, जब मार्केट ने ये कैंडल जो बनाया था, ये वॉलेटाइल कैंडल था एग्जैक्टली। अगर इफ तुम देखोगे तो जैसे कैंडल का हाई जितना था उतना लो भी उसी का था एग्जैक्टली। अगर तुम ऐसा कुछ बॉक्स बना के यहाँ पे चेक करोगे, उसका लो भी उतना ही था। जब हमको यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दिख रही थी छोटे टाइम फ्रेम में,
इट मीन्स हमने 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही एंट्री किया था, 2 to 3 मिनट्स देन दैट टाइम हमारा एसएल इसी के ऑलमोस्ट पास में था। तो हम लोग टारगेट पूरा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका पूरा फुल फिप का टारगेट देगा। तो फुल फिप का टारगेट जब तुम एक्सपेक्ट करोगे प्रॉपरली इन दैट रेंज, यू गॉट फुल फिप टारगेट, और टारगेट तुमको उसके लिए प्रॉपर निकालना पड़ेगा। एज यू कैन सी कि ये 0.4 के पास में रिजेक्ट किया। और दूसरा टेक्निक भी था उसके पीछे कि हम लोग वीकली बेसिस पे भी एक ट्रेंड को बताया था, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी पुट उसको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से जो भी एक जितना स्पेस है ऊपर में, अगर मार्केट इस लो को तोड़ता है तो इसका स्पेस का ऑलमोस्ट जितना ऊपर स्पेस है उतना नीचे का टारगेट देगा, और उसके बीच में और एक पॉइंट आएगा जो आएगा उसका 50%, यानी ये एरिया। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट इन 15 मिनट्स यू कैन चेक इन 15 मिनट्स ये उस लो के नीचे था, तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट टारगेट करने वाला था। सो हमने आज ये पूरा ट्रेड यहाँ तक के कैप्चर किया, टोटल ऑलमोस्ट 300% समथिंग आर in one single trade. So that is also calculation. If you are experts with calculation, you know the market, market का momentum तुमको समझ में आएगा, you know the market direction, you know the market condition। अभी मेन है, अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे जो ये लो जो है ना सबसे मेन मैटर करेगा आपको। तो रीजन इज व्हाट कि अभी तो जैसा मैं मंथली में देखेंगे तो मंथली का हाई भी ये है, और मंथली के हाई से अगर पकड़ोगे आप तो मार्केट प्रॉपरली 0.5 0.6 के आसपास से रिजेक्ट हुआ है ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट शायद से यही हाई हो सकता है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है मार्केट। सो देन अभी प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए दिस मंथ का कि ये जैसे देखो यहाँ पे कि एक्स्ट्रा ऊपर है नीचे, तो अब ना ये एरिया एक मार्केट के लिए ज्यादा ये मोमेंटम क्रिएट करने वाला हो सकता है। अगर तुमको स्मार्टली ट्रेड लेना है तो तुमको इसी लो के नीचे में ही मोमेंटम मिलेगा, उसके नीचे नहीं मिलेगा। हाँ, मार्केट ट्रेंड में काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग में दिखा रहा है, क्योंकि जब भी मार्केट 0.5 पे आ रहा है स्ट्रेटली रिवर्सल हो रहा है, दैट मीन्स मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट पे चल रहा है फिलहाल तो भी। लेकिन तुमको वेट करना है, जैसे अभी एक जोन कंसिडर करते हैं रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन 0.5 0.6, तो दिस एरिया यहाँ पे अगर रिजेक्शन दिखाता है मार्केट 15 एक छोटे टाइम फ्रेम में, छोटा टाइम फ्रेम मीन्स 5 to 6 मिनट, अभी तो जैसा जिस हिसाब से अभी फॉर्मेशन कर रहा है उस हिसाब से ऐसा कुछ मोमेंटम अप डाउन दिखेगी। तो जब तक कि तुमको टॉप दिखते नहीं तब तक के सेलिंग नहीं करना, क्योंकि ऐसे जगह पे मार्केट हमेशा पुल बैक करने को ट्राई करता है, और ये फास्ट सेलिंग आई है तो ऐसे टाइम में मार्केट में प्रीमियम सेटल्स नहीं होती जल्दी से। जैसे फास्ट में मोमेंटम हुआ इसलिए प्रीमियम बहुत फास्ट चलेगा, रादर उसके अगेंस्ट अगर तुम जब तक के कोई टॉप नहीं मिलेगा और तुम शॉर्ट बीच में से करोगे तो तुमको ज्यादा प्रोबेबली बड़े एसएल लगाना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट में रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम मिलेगा। आफ्टर मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था बैंक निफ्टी ऑल्सो मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये तो रहेगा, अगर इस पॉइंट के नीचे खुलता है तो ये एक तुमको इस एरिया का स्पेस टारगेट दिखाएगा। तो वैसे ही आज हुआ, आज वो वैसे ही ओपन हुआ और प्राइस उसी के आसपास आ गई। वीकली टाइम या डेली टाइम में भी देखोगे तो जो स्पेस था उसके नीचे मार्केट आया, तो ये इतना जो स्पेस बताया था मैंने ये कवर अप करने के लिए ट्राई करेगा करके। तो फिर निफ्टी में बीएन में भी वैसे ही हुआ सेम, बट अब बीएन भी कैसा है कि एक रेंज में
0.2 के आसपास एक सपोर्ट जैसा शो कर रहा है कुछ। मंडे यानी इस लो से तो ये एक, अगर इस पॉइंट पे ये कंटिन्यू आता है जैसा अभी, तो कैंडल वीक बनी है, अगर स्ट्रॉन्ग में इसके नीचे कंटिन्यू करता है तो यहाँ से एक मोमेंटम तुमको नीचे साइड में भी दिख सकता है। रादर अगर इस हाई के ऊपर क्लोज करता है ये स्विंग के ऊपर, तो तुमको बीच में का जो भी स्पेस है, इतना छोटा सा स्पेस है बट अच्छा खासा प्रीमियम्स मिल सकते हैं वहाँ पे भी एक स्पेस में, तो ये एक मोमेंटम दे सकता है। इसके नीचे रहता है तो ये लो में नीचे साइड के लिए रहेगा, और आप बीच में स्पेस में अगर ऊपर आता है तो एक वॉलेटाइल मोमेंटम होके ऊपर भी टेस्ट कर सकता है। तो इस स्पेस में ध्यान देना थोड़ा सा, अगर स्पेस के अंदर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना करना। स्पेस के ऊपर आता है तो ठीक है, रादर ये नीचे की साइड में कंटिन्यू मोमेंटम के लिए दिख सकता है। देन मैंने गोल्ड भी बताया था। गोल्ड गोल्ड लेवल वर्किंग वेरी गुड। दिस इज गोल्ड। सो गोल्ड ये मैंने कल रात को टारगेट्स निकल के दिखाया था, मैं प्रीवियस वीडियो में एक भेजा था, और जो प्रीमियम्स ग्रुप के मेंबर्स है उनको तो सब टारगेट्स पता ही है, और जिन जो जो प्रीमियम्स ग्रुप के मेंबर है उनको आज का मार्केट पूरा ही पता है टोटली। ये तो मिड कैप था, मिड कैप तो ऑल्सो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मिड कैप इस पॉइंट से यहाँ तक के ऑलमोस्ट आ ही सकता है, तो वैसा तो हो ही गया ऑलमोस्ट। अभी ये क्लोजिंग के नीचे ही है, तो मीन्स ये ऑलरेडी वीक है, ये पूरा स्पेस कंप्लीट करने आ ही जाएगा मिड कैप। मिड कैप में कोई भी अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट या कुछ सब मत करो, क्योंकि काफ़ी वीक है मिड कैप। ऑल्सो SBI बैंक सभी वीक ही है अभी, रिलायंस भी ऑल्सो वीक, क्योंकि रिलायंस है वॉलेटाइल, लेकिन अभी रेंज के अंदर सेलिंग प्रेशर शो कर रहा है, कंटिन्यूसली सेल हो रहा है, टॉप से सेल कर रहा है, तो एक लोअर लो में सेलिंग हो रहा है। एंड देन BTC में भी ऑल्सो मैंने ये एरिया बता के रखा आपको, तो ये एरिया जब तक निकलता नहीं वेट एंड वॉच करना। तो निफ्टी का प्रिडिक्शन ऐसे रहेगा कि कल अपने को काफी वेट करना पड़ेगा ट्रेड्स के लिए, रादर इसके नीचे मिलता है तो इट्स गुड, एंड बीच में इसके लिए नहीं करना कि वॉलेटिलिटी ज्यादा ही रहती है, इंश्योर मेंटेन रहती है। सो जब ऐसा कुछ अपसाइड मूवमेंट दिखे, जैसे यहाँ पे अभी कंटिन्यू सेलिंग थी, ये आ गई पहले प्रीमियम आए ऊपर, फिर इस पॉइंट तक के तो बहुत रेयरली प्रीमियम चले, इतना भी स्कैल्प किया हम लोगों ने, लेकिन ज्यादा प्रीमियम एक्सपेक्टेडली 20-22% चले हुए, 100 रुपीज प्रीमियम ऑल्सो 120 125, दैट्स इट। ये सारा मोमेंटम इस की चीज के नीचे हुआ, तो ये टारगेट तुमको कैसा निकलना है तुमको एक बार समझ में आ गया तो इजी है। ये इसका हाई वीकली कैंडल का लो है, सॉरी सॉरी हाई ये है यहाँ पे, मंडे ओपनिंग, एंड ये वीकली कैंडल का लो है, दैट इज। सो ये डॉट टारगेट पे गया है, मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखे थे, तो ये 81 रुपीज डॉट टारगेट था, तो लास्ट लो 82 रुपीज पे ही मारा उसने, ऑलमोस्ट 82 एक दो पॉइंट। 23,000, तो ये ऐसा मोमेंटम चेजिंग रहता है, और ये बड़े टाइम में ही चेज करना पड़ता है, जब तक कि आप बड़े टाइम में उसको चेज नहीं करोगे तब तक कि आपको निफ्टी में ज़्यादा मिलेगा नहीं, बिकॉज निफ्टी ऑल्सो हमेशा ज़्यादा एक बड़े टाइम में
ही चलता है। और रीजन उसके पीछे क्योंकि निफ्टी का इंडेक्स बहुत छोटा है, टाइम फ्रेम छोटा है उसका, 7 आवर्स ओपनिंग रहता है, तो अगर 4 आवर में भी तुम कंसिडर करोगे तो उतना कोई खास मोमेंटम नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे 4 आवर की कैंडल ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी थी, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा डबल टारगेट देते करो। हो सकता था आज ये इसका एक डबल जोन का एक कैंडल का टारगेट दे देता था 0.1 के आसपास से, और यहाँ से एक वॉलेटिलिटी शो करता था। तो ये सब चीजें भी देखते रहना पड़ता। तो इसके नीचे मोमेंटम चेंज हुआ तो इसी एरिया के नीचे चेंज हुआ। अब यहाँ पे तो कोई ब्रेकआउट भी प्रिडिक्ट कर सकता कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, बट वैसा नहीं रहता। जब ये कैलकुलेशन स्ट्रेट वे में चलेगी तभी उसका मोमेंटम आपको दिखेगा। सो दैट इज फॉर द डे, होप यू कैन लर्न समथिंग। हम इसके ऊपर नए वीडियोस भी डालेंगे आगे चल के, और कैलकुलेशन बेसिस वीडियोस भी बहुत से अभी आने वाले टाइम में हम इसमें शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। So thank you guys.